राजनीति के आंकड़ों के सामने जिसे सालों तक गिराया गया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? जिसे पप्पू कहकर ट्रोल किया गया। कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। वही आज सत्ता के किले के सामने अपना सीना ताने खड़ा है। एक कहानी है राहुल गांधी की, भारत की राजनीति की सबसे बड़ी अनपेक्षित कमबैक की। कहानी शुरू होती है 2014 से, जब कांग्रेस को 543 सीटों में से सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। पार्टी के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन था यह। 37 AM and we are calling the election from our experience. Jay, put the numbers together. The NDA has won the election of 20. पार्टी को विपक्ष का आधिकारिक दर्जा तक नहीं मिला। 2019 में भी कुछ हालात बेहतर नहीं थे। कांग्रेस को केवल 52 सीटों पर ही रुक गई। राहुल गांधी अमेठी से हार गए, मगर केरल के वायनाड से जीत गए। ये थी चोट जिसने कहानी मोड़ दी। जब नतीजों ने सवाल उठाए तो राहुल गांधी सड़कों पर उतरे। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 से। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हजारों किलोमीटर तक पैदल। इस यात्रा के मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी, नफरत की राजनीति के खिलाफ। जनवरी 2023 में श्रीनगर में इस यात्रा का फाइनल हुआ और एक बदला हुआ राहुल गांधी का इमेज पब्लिक के सामने आया। – 2024 के नतीजों ने सबको चौंका दिया था, जब बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार। तब कांग्रेस ने बीजेपी को 240 सीटों पर ही रोक दिया था। एनडीए की सीटें जो रुझानों में आगे दिख रही थी 300। और सबसे बड़ी बात चंदन की, जो शुरुआत में जितने भी बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार थे कई पीछे हो चुके रविशंकर। एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाती है। कांग्रेस का ग्राफ उछलता है, लगभग 100 सीटों के आसपास। राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं। यूपी में एसपी कांग्रेस की जोड़ी 80 सीटों में से 43 सीटों लेकर आती है, सत्ता गणित हिला देती है। यही देखने मिला था कि कांग्रेस ने मोदी को बहुत ही बड़ा ब्रेक लगा दिया था। यही वजह थी कि रिचर्ड्स ने लिखा था, दशक भर की ट्रोलिंग और हंसी के बाद राहुल गांधी ने मोदी के जगरनॉट को स्लो कर दिया था। अब राहुल गांधी मोदी के सामने खड़े थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है। अब भारत को लीडर ऑफ अपोजिशन भी मिला था। करीब 10 साल तक भारत में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही और भारतीय राजनीति सिर्फ वोट नहीं है, गठबंधन और सौदेबाजी का खेल भी है। 2023 में बनता है इंडिया ब्लॉक। कई क्षेत्रों में दल और कांग्रेस अन्य पक्षों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर थी। 2024 में सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला काम आया था, खासकर यूपी में एसपी कांग्रेस समझौते के साथ एसपी 37 और कांग्रेस 6 और पूरा नैरेटिव ही शिफ्ट हुआ था। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है, पर बीजेपी को अपने सहयोगी के साथ पर निर्भर रहना पड़ता है। ये भी 2024 का बड़ा सिग्नल था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। 2023 में मानहानि के केस के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई थी। रहे थे इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। देश भर में जैसे कि भूचाल आया था। फिर 2023 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्टे लगा दिया। लोकसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन आया था और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई। ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी, राहुल गांधी की वापसी थी। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं,
2024 के बाद राहुल गांधी और विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया पर आरोप उछाले। Here is the list of duplicate voters. These are all the people who चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का और धांधली का आरोप उछाला। कभी कंट्रोल इलेक्शन की बात की। 2025 में वोट चोरी का बड़ा नैरेटिव। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे। यह तक कि हाइड्रोजन बम जैसे शब्द भी यूज किए। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। अब 2025 में राहुल गांधी का फोकस था बिहार के इलेक्शन पे। राहुल गांधी ने बिहार में निकाले 1300 किलोमीटर मतदाता अधिकार यात्रा। बिहार यात्रा जैसे पहलों के साथ विपक्ष ने गाँव-गाँव में पसीना बहाया। बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वो रैली, पद यात्रा और नैरेटिव था राजनीति साफ। तो क्या राहुल गांधी का कमबैक अभी मुकम्मल है? 2024 ने दिखाया कि भीड़ और सीट के बीच की दूरी अब घट गई है। आप किसको देखना चाहेंगे अगला प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी। अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल। राहुल गांधी को। राहुल गांधी इज द बेस्ट। राहुल गांधी देश के लिए ज्यादा अच्छा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। यात्राई गठबंधन संसद ने तीनों मोर्चे पर उनका रोल बढ़ा दिया था। पर राजनीति मैराथन है, स्क्रिप्ट नहीं। क्या ये शुरुआत है किसी बड़े फिनिश की, या फिर सबसे बड़ा ट्वीट अभी आना बाकी है?